बोलो जिंदा है, सब मिल के बोलो जिंदा है, सब मिल के बोलो जिंदा है, सब मिल के बोलो जिंदा है, जिंदा है। चंद लोटे, चंद इब्रुल वक्त लोग जिसमें फिलहाल मोहम्मद नाशाद, उसमें जुर्रत है। तुमने हमारी सीट पे, हमारे टिकट पे आज तुम स्पीकर हो, तुम में इखलाकी जुर्रत है तो आज वो स्पीकर की मराहत आज भी ले रहे हो। शर्म आनी चाहिए होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामद कहते हैं। आज क्योंकि 22 अक्टूबर है, गिलगित बल्तिस्तान की जो इलेक्शन है, एक तो वो जो नज़दीक आते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन 22 अक्टूबर इस हवाले से भी अहमियत का हामिल है कि सैयद जाफ़र शाह जिनकी वफ़ात हुई थी, उसके बाद उनके साहबजादे सैयद सोहेल अब्बास ने आज कागज़ात नामज़दगी जमा कराने थे। एक पावर शो उन्होंने किया। वो पावर शो आपको आप फुटेज भी देख सकते हैं। कौन कौन से अहम लोग वहाँ शामिल थे वो भी आपसे शेयर करते हैं, और हल्का 1, 2 और 3 समेत आपको आज तकरीबन 6 हल्के पहले आपको बताते हैं कि क्या पोजीशन इस वक्त है, इस वक्त सियासी सूरत क्या नज़र आ रही है वहाँ पर, कौन सी पार्टी का पलड़ा फ़िलहाल भारी है और क्या सूरत नज़र आती है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये शेयर करता हूँ कि ज़ाहिर है अभी आज ही ये एक पावर शो की गई, आप फुटेज भी दे सकते हैं। एक अच्छी पावर शो किया गया, और ये पावर शो क्यों हुआ उसकी रीज़न भी आप सब जानते हैं कि शायद ये पावर शो ना करना पड़ता, इसकी नौबत ना आती। जो कुछ बताया जा रहा है कि डॉक्टर इकबाल ने जो कुछ किया, यानी उनकी सैयद जाफ़र शाह की डेथ हुई और दूसरे ही दिन वो इस्लामाबाद में पहुंच गया और उन्होंने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। और इस हवाले से मुख्तलिफ लोगों ने जो बातें की हैं, सबसे अहम तो जो गुफ्तगू इवन जो साबिक वज़ीर आला हैं उन्होंने भी बड़ी तनकीद का निशाना बनाया है डॉक्टर इकबाल को भी, और जो स्पीकर हैं इस वक्त नशाद शायद उनका नाम है, उनको भी बड़ा तनकीद का निशाना बनाया साबिक CM हाफिज़ रहमान का। अब वो समझ गए हैं कि इदारे इनको ज़बरदस्ती लेके आ रहे हैं या ये ख़ुद ज़बरदस्ती जा रहे हैं। एक तो पहले क्योंकि उन्होंने इदारों पे इल्ज़ाम लगाया था, अब वो समझ गए होंगे कि इदारे लेके आए हैं या ये लोग खुद जा रहे हैं। डॉक्टर इकबाल को किसने गन पॉइंट पे उठाकर इधर सैफुल्लाह नियाज़ी के पास यानी दूसरे दिन लाया? वो तो उस हल्के का शख्स था जिसने उनके घर में रहना था, बल्कि लोग ताज़ियत के लिए आते तो वो उनको वेलकम करता। लेकिन इसमें हाफिज़ रहमान साहब भी जानते हैं कि क्या इस्टेब्लिशमेंट ने उठा के उनको लाया है इस्लामाबाद। फिर नशाद जो स्पीकर हैं मुस्लिम लीग नून के भी रहे हैं, अभी भी वो पोर्टफोलियो इंजॉय कर रहे हैं, वो भी हाफिज़ रहमान साहब जानते हैं कि कौन उनको लेके आया है। और बाकी जो हैदर खान है, इब्राहिम सनाई है, या जिसके पीछे आज वो कह रहे हैं, आजकल वो कह रहे हैं कि लीगल या इलीगल तरीका भी वो इस्तेमाल करेंगे और इन लोगों तक को हराने की कोशिश करेंगे। अब वो समझ गए हैं कि ये लोग मफादात की खातर जो है वो पार्टियाँ जो है वो बदल रहे हैं, ना कि इनको ज़बरदस्ती कोई उठा के लेके आ रहा है। एक तो ये अपने ख़ुद वो उन्होंने तस्दीक कर दी है कि उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया था वो गलत था, वो साबित नहीं कर सके। अब आज की जो पावर शो है वो तो आपने देख ही लिया। जो मेन लोग थे मैं ज़रा वो आपसे शेयर करता हूँ, जो इस वक्त आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। इसमें जो आज पावर शो हुआ उसमें एक यूथ की बड़ी तादाद थी, और एक आपने नारे भी सुने होंगे या शुरू में फुटेज आपने देखी होगी जिसमें ये कहा जा रहा है कि ज़िंदा है, यानी सैयद जाफ़र शाह के हवाले से बात कर रहे हैं कि इस कदर जो दूसरी तरफ से गिरी हुई बात हुई है। यानी ये क्राउड शो करने का मतलब है डॉक्टर इकबाल का अपने हलके में जाना। वैसे पहले भी वो जा नहीं रहे थे, उनके लिए अभी मुश्किल मज़ीद बढ़ रही है। अब तो लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने मलेशिया का टिकट ही शायद लेना है और वो मुल्क से बाहर ही जाएंगे। ना मुस्लिम लीग नून के साथ जो करते रहे, जो हाफिज़ रहमान ने वैसे एक्सपोज किया, वो कह रहे हैं कि मुझे भी ये कहता रहा है कि आप किसी को टिकट ना दें, और ख़ुद PTI को भी वो करता रहा, और वो सिर्फ ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ सैयद जाफ़र शाह की वफ़ात का जो है ना इंतज़ार करता रहा, और दूसरे दिन ही वो यहाँ पहुँच गया। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनके जो 2-3 लोग हैं, कौन लोग हैं जिन्होंने उनको बुरा फंसा दिया। एक तो है वो नून लीग के काउंसलर भी हैं, आप समझ गए होंगे, हल्का 3 के, और एक ठेकेदार हैं, नगर से उनका ताल्लुक़ है, और वो दोनों इन्हीं के दौरे हुकूमत में
ठेके भी लेते रहे। 70-80 करोड़ के इनके ठेके हैं जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुए, ठीक है। और वो ये समझ रहे थे कि डॉक्टर इकबाल को वापस लाएंगे तहरीक इंसाफ में तो उनका मकासद पूरे होंगे। इस खातर जो हमें बताया जा रहा है, जो अभी तक मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि उन लोगों ने पैसा लगाया है इस्लामाबाद में, एक शख्स पीटीआई का जो आला क़यादत है, और उसने कहा कि टिकट उनका पक्का है। जब उनको कहा गया तो डॉक्टर इकबाल ने उनसे पूछा कि आप यानी इस पोजीशन में जिनी डेथ के दूसरे दिन, लेकिन उनको तस्दीक कर दी गई कि आपका टिकट पक्का है, आप आ जाएं, यानी डील पक्की है। उस डील में जो आए हैं, जो लोग मौजूद थे, वो भी आप देख सकते हैं कौन लोग मौजूद हैं। अब ये सूरत-ए-हाल है डॉक्टर इकबाल की। और आज पावर जो शो है वो बेसिकली डॉक्टर इकबाल को भी मैसेज गया बहुत बड़ा, उसका तो गया ही गया। उसके लिए तो ये भी कहा जा रहा है कि अब सियासत तो क्या वो होशत है, वो मुल्क छोड़ के चले जाएँ। लेकिन जाहिर है सियासतदान अपने चीज़ों को, अब वो वफाक के जो कुछ रहनुमा हैं उनको वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जनाब मेरे लिए रास्ता आप नहीं हमवार करना है। मुझे इस कदर जो जिन लोगों के कहने पे उन्होंने ये कदम उठाया, उन्होंने अपने लिए अपने हलके में जाना मुश्किल कर दिया, बल्कि गिलगित जाना मुश्किल कर दिया। और ना सिर्फ गिलगित बल्कि इस्लामाबाद में भी अब वो जो हलके जो जिन्होंने उनको फंसा दिया बुरा, वो भी उनकी साथ बात सुनने के लिए तैयार नहीं। तो एक पावर शो जो है वो सिर्फ डॉक्टर इकबाल को पावर शो नहीं है, वो ऐसे बहुत से नाकदीन हैं, वो तहरीक इंसाफ के भी कुछ लोग हैं, वो दीगर पार्टियों के भी हैं, वो फेडरल में भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनके लिए भी एक पावर शो है। और टिकट अब शायद उनके लिए मसला नहीं है। हल्के की अगर अवाम इकट्ठी हो गई, यहाँ तक कि हाफिज़ हफीज़ रहमान जो साबिक सीएम हैं उन्होंने भी ये ऐलान किया कि अगर ये होगा, अगर वो इलेक्शन लड़ेंगे सैयद जाफर शाह की फैमिली से कोई भी, तो वो अपना कैंडिडेट जो है वहाँ पर, उनका जो अपना कैंडिडेट है मुस्लिम लीग नून का, उसको विदड्रॉ करेंगे। इससे ना सिर्फ कद काठ बढ़ा हुआ है हाफिज़ हफीज़ रहमान का, वो एक बल्कि उनको हल्का 2 में जो सैयद जाफर शाह के फॉलोअर्स थे, कुछ न कुछ हद तक नरम गोशा वो रखते हैं हाफिज़ हफीज़ रहमान के इस एक्ट से, और वो ज़ाहिर वोट भी ले सकते हैं उसी उन लोगों से। तो एक तो ये है कि उनको ये सियासी फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। और ज़ाहिर डेफिनेटली वो गिलगित बल्तिस्तान की सियासत करते हैं तो वो समझते हैं, वो ख़ुद सीएम रहे हैं, तो वो समझते हैं कि किसी की वफ़ात पर क्या करना चाहिए, बजाय इसके कि जो है वो पार्टियाँ जो है ज्वाइन करना चाहिए। तो ये एक तो उनका कद। एनी हो, जो अभी इस वक्त मौजूद हैं बंदे, आगा बैचती हैं उम्मीदवार हल्का 4, उनके हवाले से बात लेटर करेंगे, लेकिन वो मौजूद थे। प्रोफेसर शेख जाकिर थे, शेख सलीम रहीमाबाद से थे, आगा साहब बिलाल थे, प्रोफेसर अजमल हुसैन था, फिर एक 2-3 एडवोकेट थे, हाजी जौहर अली उम्मीदवार जो हैं हल्का PTI 1 के, सदाम कुदूस हैं, सैयद इस्माइल शाह हैं, सैयद मुस्तफ़ा शाह हैं, ग़ुलाम मुर्तज़ा हैं, DSP रिटायर्ड मोहम्मद अकील ख़ान हैं, करीमुल्ला जो सदर हैं PTI के, साबिर हुसैन एडिशनल जो जनरल सेक्रेटरी हैं PTI के, वो भी मौजूद थे, और जवेद इकबाल जो साबिर सेक्रेटरी इत्तलात हैं वो भी हैं, और नूरुल्लाह बेग हैं, कमर अब्बास डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ज़िला मंग के हैं, एनी पाशा हैं शायद नगर से, सीनियर नायब सदर हैं यूथ विंग के, और बिशारत हैं शायद, मुझे शायद नाम पढ़ने में मसला हो रहा, जनरल सेक्रेटरी हैं लेबर विंग GB के, ठेकेदार मोहम्मद शरीफ हैं, ठेकेदार मोहम्मद अली हैं, मोहम्मद अहमद अली ठेकेदार हैं, ठेकेदार सफदर अली हैं, और नंबरदार जो हैं जलालाबाद से, फिर नंबरदार मीर काल आलम हैं स्क्वायर से, नंबरदार फ़तेहुद्दीन हैं जनाब जरीकोट से, शायद जगलोट से। ये वो लोग हैं। एक तो ये है कि जो चंद 2-3 ठेकेदार जो मकासद हासिल करना चाह रहे थे डॉक्टर इकबाल से, उसको शामिल करवा के, रेस्ट ऑफ दी जो लोग थे वो सारे के सारे इसमें शामिल हो गए। और एक बहुत बड़ा मैसेज ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान को, बल्कि वफाकी हुकूमत, PTI की हुकूमत जो, और PTI के जो करता धरता हैं यहाँ इस्लामाबाद बैठे, उनके लिए बड़ा मैसेज पहुँचा है। और आज वो बड़े बाखूबी देख रहे हैं, वफाक भी देख रहा है कि आज क्या हो रहा है, और बड़ा अहम फैसला होगा। अब फैसला क्या होगा, इसमें अभी तक की जो सूरत हल्का 3 की मैं बताता चलूँ, आपसे शेयर करूँ, फिर हल्का 1 से 6 तक अलग से बात करेंगे। इससे पहले आपने देखा होगा शेर गाजी वहाँ पर मौजूद था, इस्माइली फ़िक्का से उनका तल्लक है, कैप्टन रिटायर्ड हादी हुसैन है, डॉक्टर इकबाल उन्होंने कागजात जमा करवाए हैं, सैयद सोहेल अब्बास ज़ाहिर है उन्होंने भी कागजात जमा आज पावर शो की, महबूब अब्बास उर्फ ओबामा हैं,
मोहम्मद शरीफ हैं, इसमें सिवाय डॉक्टर इकबाल के ऐसा लग रहा है कि तमाम के तमाम जो है, अगर सैयद सोहेल अब्बास को टिकट मिलता है, ये तमाम के तमाम खड़े हो जाएंगे सैयद सोहेल अब्बास के साथ। और अगर टिकट डॉक्टर इकबाल ले भी जाता है, फिर भी ये लोग अगर सैयद सोहेल अब्बास के साथ खड़े होते हैं तो ज़ाहिर सीट नज़र आती है, क्लियर नज़र आती है। अब दूसरी तरफ ज़ाहिर है जो इंटरव्यूज़ होंगे, इंटरव्यूज़ में जो एक चीज़ वफाक में एक नज़र आ रही, जिसमें पहले से ही 4 लोग इकट्ठे हैं, उसमें मोहम्मद शरीफ हैं, मोहम्मद महबूब हैं, कैप्टन रिटायर्ड हादी हैं और शेर गाजी हैं। ये चारों का एक पैनल अरशद दाद से इनकी मुलाकात हुई थी 19/10/2020 को, यानी 2-3 दिन पहले की बात है। कर्नल अमान से भी बात हुई और अरशद दाद से भी बात हुई। उसमें उन्होंने अपना, यानी चारों ने इत्तेहाद शो किया है कि अगर इनमें से टिकट शेर गाजी को मिलता है तो वो उसको सपोर्ट करेंगे, या जो बाकी दीगर हैं वो आपस में उन्होंने इत्तेहाद शो किया है। लेकिन ज़ाहिर है उस वक्त सूरत चेंज थी, शायद डॉक्टर इकबाल ज्वाइन कर चुके थे और शायद सैयद सोहेल अब्बास की डिक्लेरेशन शायद उस तरीके से नहीं हुई थी कि वो इलेक्शन में आएंगे। तो ज़ाहिर है जब से ये सूरत आई, मुस्लिम लीग नून ने भी ऐलान कर दिया, जो दीगर इवन यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो कैप्टन शफ़ी हैं वो भी हो सकता है कि फ़ैसला लेटर ऑन चेंज करें, अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है। लेकिन सैयद सोहेल अब्बास जो हैं वो बाकी जो दीगर PTI के जितने लोग हैं उनको भी साथ खड़ा कर सकते हैं। और अगर अब PTI की हिकमत अमली देखनी है यहाँ पर क्या होगी, अगर तो बड़ी लेवल पर डील हो चुकी है, कोई पैसे की लेन देन हो चुकी है और डॉक्टर इकबाल के जो लोग थे जिन्होंने उसको गलत मशवरा देकर उनको बुला लिया था और PTI ज्वाइन करवा लिया था, उसके बाद तो तहरीक इंसाफ खुद बैकफुट पर चली गई और बड़े नेगेटिव रिमार्क्स भी मिले, और ना सिर्फ मिले बल्कि बड़ी फ़िलहाल ख़ान के पास भी जो रिपोर्ट्स अभी तक जा रही हैं उसमें तो ये लग रहा है कि बहुत कम अरसा जो है रह गया है इससे, फ़िलहाल जो सैफुल्लाह नियाज़ी और इनके पास है, और दूसरी जो पार्टी है, दूसरा जो ग्रुप है वो भी मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अब चीज़ें वाज़े हो गई हैं। आज एक ऐलान कर दिया गया है सैयद जाफ़र शाह की फैमिली की तरफ से कि सैयद सोहेल अब्बास जो हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे। अब टिकट हो या ना हो वो एक अलग से चीज़ नज़र आती है। हल्का 1 की बात करते हैं जी। हल्का 1 में जो सूरत इस वक्त है वहाँ पर बड़े नाम हैं। अमजद एडवोकेट हैं, पीपल्स पार्टी के सदर हैं, उनका अपना तगड़ा वोट बैंक है, बहुत पुराने और सीजन सियासतदान हैं, कानून को भी समझते हैं। और लास्ट टाइम हमने देखा कि जब 2015 में हुआ था इलेक्शन तो जो डिप्टी स्पीकर थे जाफरुल्लाह साहब, उनका और अमजद एडवोकेट जो हैं उनका आपस में जो मामला भी था उसमें भी उन्होंने बड़ा ज़र्फ़ का मुज़ाहरा किया था। और इस दफ़ा ऐसा लग रहा है कि अमजद एडवोकेट पीपल्स पार्टी से और मौलाना सुल्तान रईस जो हैं साबिक़ चेयरमैन अवामी एक्शन कमेटी, इनका भी एक बड़ा कद काठ है गिलगित बल्तिस्तान की सियासत में। इनके पूरे गिलगित में फॉलोवर्स मौजूद हैं। ज़ाहिर है वो इस्लामाबाद जब आते हैं या बाकी तो अंदाज़ा हो जाता है, और बड़े बैलेंस जो है वो इनकी गुफ्तगू होती है। तमाम मकातब फ़िक्र की यूथ जो है वो इनको रिप्रेजेंट भी करती है। हम ये भी देखा कि फॉलो भी करते हैं। वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं और बड़ा टफ टाइम मिलेगा इन दोनों का आपस में भी। हम देख रहे हैं कि ज़ाहिर ये अहले सुन्नत से हैं। और आपने देखा होगा 2018 का जो आर्डर था, जब शाहिद हक़ान अब्बासी वहाँ गए थे, इनका रास्ता भी रोका गया था। और फिर उस वक़्त के वज़ीर आज़म शायद नवाज शरीफ ने 5 रुकनी कमेटी बनाई थी और ये उसकी सदारत कर रहे थे, ये आए भी थे। जौहर अली हैं PTI से। अब वो किस हद तक मुकाबला करेंगे, अभी तक सूरत नज़र आ रही है। ITP की जो सैयद मुस्तफ़ा शाह हैं वो इन्हीं के एरिया से भी हैं। ये दोनों एक ही जगह से हैं। वो एक दूसरे को किस हद तक कट कर सकेंगे, एक दूसरे को कितना नुकसान पहुंचा सकेंगे, या फाइनली कोई आपस में डिसाइड करेंगे, तो अदरवाइज़ यहाँ पे एक दूसरे को नुकसान भी हो सकता है। तो ये अभी तक 4 उम्मीदवार बड़े हैं जो हम देखें। अगर हल्का 1 में ITP के सैयद मुस्तफ़ा शाह हैं वो भी उसी जगह से हैं। जौहर अली हैं PTI से। लेकिन बड़े कद काट के जो पहले से जो सियासतदान मौजूद हैं, जिनका पहले से एक नाम है, जौहर अली ज़ाहिर फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ेंगे, या ITP के सैयद मुस्तफ़ा शाह हैं वो फर्स्ट टाइम लड़ेंगे, उनके बारे में कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। लेकिन अमजद एडवोकेट पहले से क्योंकि रनर अप रहे हैं, तकरीबन 7,000 के करीब इन्होंने वोट भी लिया है लास्ट टाइम। मौलाना सुल्तान रईस हैं, इनके फॉलोवर्स जो हैं हमें हर जगह पे नज़र आते हैं। वो इर्रिस्पेक्टिव पार्टी की बात करें या इवन वहाँ पर जितने भी इस्माइली फ़िका से हैं या अहले तशीर की बरादरी से हैं या
सुनी हैं वो सारे इनके मोस्टली यूथ एक इनकी फॉलोवर्स भी मौजूद है। फिर हल्का 2 की अगर हम बात करें तो हल्का 2 की इस वक्त पोजीशन जो है वो भी उसमें 3-4 बड़े नाम हैं। हाफिज़ हफीज़ुर रहमान अभी काफ़ी पावर शो किया उन्होंने कल परसों, वो आपको फुटेज भी आपको दिखा सकते हैं जिसमें उन्होंने ललकारा है अपने ही जो एक्स वज़ीर थे उनको, और एक अच्छी पावर शो शो की है। फ़तेहुल्लाह हैं तहरीक इंसाफ से, जनरल सेक्रेटरी हैं PTI के, ज़ाहिर वो भी अपनी एक इस वक्त जो पावर है वो शो कर रहे हैं, और अपनी जो इस वक्त ना सिर्फ कोशिश कर रहे हैं बल्कि दूसरे लोगों को भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किस हद तक कामयाब होंगे ये कहना कुछ भी कबल वक्त। और जमील है पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है और हमेशा ये एक बड़ा वोट लेने में कामयाब होते हैं। वो इस वक्त किस कदर वो हल्का 2 में कारकर्दगी दिखाएंगे, आने वाले 4-5 दिन बड़े अहम होंगे क्योंकि अब जलसे शुरू हो गए हैं, अब एटलीस्ट पावर शो हो रही है। और जमात इस्लामी के हबीबुर रहमान हैं, अब देखें जो हाफिज़ हफीज़ुर रहमान हैं, फ़तेहुल्लाह हैं, जमील हैं, जमात इस्लामी के हबीबुर रहमान हैं, ये सब अहले सुन्नत से हैं। ज़रा हल्का 2 में मैक्सिमम वोट तकरीबन 20,000 के करीब वो अहले सुन्नत से हैं। नासिर जहान मीर हैं, ये काफ लीग में जो है वो काफ लीग में मौजूद हैं, ये भी अपना जहाँ पे इससे लड़ेंगे वहाँ से ये असर रखते हैं। तो ये इस वक्त 4-5 बड़े नाम मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो दूसरे लोग हैं वो ज़ाहिर है किसी न किसी को नुकसान ज़रूर पहुँचाएंगे। अगर हम बात करें जो गुलाब शाह हैं, ज़रा PTI के वो हैं और वो किस हद तक नुकसान पहुँचाएंगे PTI को, आज़ाद हैसियत में वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अमीन शेर हैं, वो आल्दो के उन्होंने टिकट ले लिया है पार्टी का, लेकिन अपनी कम्युनिटी को किस हद तक मुतहद कर सकेंगे, वो साबिक मुस्लिम लीग नून के साथ उनका ताल्लुक था। ये एक सूरत है और आने वाले दिनों में जो इसमें बदलती हुई सूरत होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल आज सरसरी से जो इस पर लेना था वो मैं आपके साथ रखता हूँ। इसी तरह हल्का 4 की बात करें, आपको पता है कि बड़ा सेटबैक हुआ। जवेद हुसैन जो पीपल्स पार्टी के थे और इसी तरह ITP के बाकर शेख थे, उनके ऊपर ज़रा बैंकिंग का मसला बन गया कि उन्होंने बैंक से कर्जा लिया और वापस नहीं किया, उस पर वो नायल हो गए। अब वहाँ पर जब अमजद एडवोकेट जो पीपल्स पार्टी के सदर हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं हल्का 4 में। कहा जा रहा है कि PTI के जो हैं आगा जुल्फ़कार जो हैं जुल्फ़कार अली आगा जो आगा बैश्ती उनका लक़ब है शायद, उनको किस हद तक फ़ायदा हो सका इसका और इसकी पोजीशन पहले से मजबूत होगी या नहीं होगी। लेकिन ज़ाहिर है अमजद एडवोकेट का एक बड़ा नाम है, वो जब वहाँ पर कैंपेन शुरू करेंगे या वहाँ पर जो लोग फ्रंट पे होंगे, फिर जवेद हुसैन किस हद तक उनको वहाँ पर आल्दो के वो नायल हो गए लेकिन किस हद तक सपोर्ट करेंगे, या उनको ये लग रहा है कि उनको ये करवा कर नायल करवा के वो एडवोकेट अमजद खुद आए हैं, ये चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी तो फिर अंदाज़ा होगा कि वहाँ पर क्या सूरत माहौल किस तरीके से बनेगा। हल्का 5 की बात करें तो इत्तेहाद तो है PTI का, MWM के जो डॉक्टर रिजवान है, लेकिन वहाँ पर एक बड़ी यूथ जो है वो हमें नज़र आ रही। जावेद मनवा जो है वहाँ पर वो अपना असर रसूख बनाते हुए नज़र आ रहे हैं और PTI के जो मैक्सिमम वोट बैंक है वो ज़ाहिर है वो हासिल करेंगे और शायद ही PTI का कम वोट जो है वो MWM को वहाँ पर जाएगा। यहाँ पर मुकाबला क्या होगा, ज़ाहिर है जावेद मनवा जो मकबूल हैं इस वक्त नौजवानों में, और अगर वो इसी कंटिन्यू रखते हैं और मज़ीद अपना असर रसूख बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली वो भी यहाँ पर बड़ा एक अच्छा मुकाबला देखने में नजर आएगा। आने वाले वक्तों में आपसे शेयर करेंगे कि यहाँ पे क्या सूरत है। हल्का 6 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 3 ग्रुप हैं। एक हकीकी ग्रुप है, नूर मोहम्मद ग्रुप है, उनके साथ कुछ PTI की तमाम जो डिस्ट्रिक्ट की बॉडी है वो उनके साथ मौजूद है। इसी तरह कर्नल उबैद हैं, वो ज़रा टिकट होल्डर हैं और अब ये भी कहा जा रहा है कि वो टिकट के साथ साथ अब वज़ीर आला के दौड़ में भी वो कहीं ना कहीं अपना जिक्र ज़रूर कर रहे हैं और आवाम को अपनी तरफ बुलाने के लिए या जो वहाँ पर मौजूद हैं वो किस हद तक उसको कैश कर पाएंगे। और फिर हुंजा इत्तेहाद जो है वो कामल जान जो हैं वो आगे हैं। ये 3 बड़े ग्रुप हैं। इसमें आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, पावर शो ज़ाहिर होनी शुरू होगी तो फिर अंदाज़ा होगा कि अवाम किसके साथ है। आल्दो के तीनों ग्रुप पावरफुल हैं लेकिन किस हद तक है, हर एक की अपना अपना बैकग्राउंड है। कर्नल उबैद भी एक साबिक अपना रिकॉर्ड रखते हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ा है यहाँ से। आल्दो के उनके पर मुख्तलिफ तरह के मुबैयन तौर पर इल्ज़ाम मौजूद हैं लेकिन तहरीक इंसाफ का टिकट लेने में वो कामयाब रहे और अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि वो तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को शामिल करने में कामयाब होंगे
किस हद तक होंगे ये कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, आने वाले दिनों में आपसे शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। मज़ीद जो है वो आपको अब लम्हा ब लम्हा जो रोज़ाना की बुनियाद पर आपसे शेयर करेंगे कि क्या अब सूरत हाल है। बहुत सी चीज़ें अब क्लियर नज़र आती हैं, अब सिर्फ इलेक्शन के तरफ जो है वो जाते हुए नज़र आ रहे हैं।